आगामी सरकार की तेज तर्रार सदस्य और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। रेखा आर्या अपने अनूठे अंदाज को लेकर सुर्खियों में बरकरार रहती हैं। आज भी अपने दिए गए एक बयान को लेकर हुए विवाद की वजह से रेखा आर्या लाइमलाइट में आई है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा आर्या ने अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 26 जुलाई कांवड़ यात्रा के समापन के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते वक्त सेल्फी लेने के निर्देश दिए और साथ ही लिंगानुपात को सुधारने की शपथ लेने को कहा। यही नहीं, रेखा आर्या ने सेल्फी खींचने के बाद फोटो को विभागीय ईमेल आईडी पर शेयर करने के लिए भी कहा, जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। रेखा आर्या के आदेश को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया और कई राजनीतिक पार्टियां मंत्री आर्या के आदेश को तुगलकी फरमान कहने लगी। इसके बाद उत्तराखंड में उपजे विवाद को देखते हुए सोमवार को रेखा आर्या ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मंत्री आर्या ने अपनी बात को दूसरा रुख देते हुए कहा कि किसी भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी के लिए बाध्यता नहीं है। मंत्री ने कहा, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जल चढ़ाने या कांवड़ यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वे स्वेच्छा से कर सकते हैं। आइए सुनाते हैं आपको प्रेस वार्ता में क्या कुछ रेखा आर्या ने कहा। तो मैंने अपनी चिट्ठी के माध्यम से ये भाव की अभिव्यक्ति करी कि आप अपने नज़दीकी शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हुए आप इस संकल्प को, जो कि जल के रूप में है, ईश्वर को चढ़ाते हुए इसको पूर्ण करें। मैं समझती हूँ कि मेरे मन में कहीं पे भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई उद्देश्य नहीं था, लेकिन समाज में नकारात्मक लोग भी रहते हैं, उनके द्वारा कई प्रकार का दुष्प्रचार किया गया। आज मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, समाज में सही स्थिति रहे, स्पष्ट स्थिति रहे, यह आप लोगों के माध्यम से संदेश जाता है। मैं कहना चाहती हूँ कि यह पूरा कार्यक्रम एक कांवड़ यात्री के रूप में हो, अथवा मैं कह सकती हूँ कि ईश्वर से प्रार्थना करने के रूप में हो कि जो मैंने संकल्प लिया, जिस संकल्प का नाम मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के महामय शक्ति का संकल्प पूरा भाव से पूर्ण था। 25 किलोमीटर की यह यात्रा है, जिसमें हृदय की गहराइयों से उन बच्चियों के लिए दुआएं थी कि आने वाला समय हमारा इस प्रकार का रहे कि हम इस उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ देवियों की भूमि के रूप में भी इसकी पहचान बने। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मैंने भावपूर्ण वह पत्र लिखा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि यह स्वेच्छापूर्ण निर्णय मैं उन सभी लोगों पे छोड़ती हूँ जो इसे करना चाहते हों, जो इस अभियान में जुड़ना चाहते हों। यह उनकी स्वेच्छा पे निर्भर है। यह स्थिति मैं स्पष्ट यहाँ पे करती हूँ। यदि उस पत्र में कहीं पर भी ऐसा लिखा होता कि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा किया जाएगा या विभाग ये विरुद्ध कार्रवाई करेगा, तो जरूर कहा जा सकता था कि यह एक प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, एक प्रकार से जबरदस्ती की जा रही है, या एक प्रकार से ये आदेश निर्गत किए जा रहे हैं, यह कहा जा सकता था। लेकिन मैंने किसी भी प्रकार से इस प्रकार का एक भी शब्द या एक भी निर्देश उसमें नहीं है। वहीं आज मंगलवार को रेखा आर्या ने हरिद्वार से ऋषिकेश तक पैदल कांवड़ यात्रा करने की घोषणा की और कांवड़ लेकर रेखा आर्या ऋषिकेश की ओर चल पड़ी। वीडियो में आप देख सकते हैं, रेखा आर्या भगवा पहने हैं, हाथों में शिवलिंग वाली कांवड़ उठाए कांवड़ियों के भांति पूरे जोश के साथ अपने काफिले के साथ यात्रा तय कर रही हैं। रेखा आर्या ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के महामय शक्ति का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरे द्वारा हर की पौड़ी हरिद्वार से ऋषिकेश तक कांवड़ यात्रा। कृपया बेटी से उनके जन्म का हक ना छीने।
ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वर्ल्ड।